ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं आज। यस सर। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दिया अपनी साइड से। ठीक है, ओके सर। आई होप की स्क्रीन विजिबल होगी मेरी सबको। Yes, sir. It's visible. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सर स्क्रीन थोड़ी लार्ज नहीं हो सकती, थोड़ी सी मतलब। आप अपनी साइड से कर सकते हो, ओके सर। आप अपनी साइड से कर सकते हो इसको। देखो, सब लोग जैसे सब लोग भाई यहाँ पे आए हैं तो टेस्टिंग पढ़ने आए, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में टेस्टिंग है क्या। हमसे कोई पूछ ले कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है क्या, हमारा रोल क्या है, क्या काम करते हो, तो वो हमें पता होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही आता है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, कि एक्चुअल में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है क्या। देखो, दो तरीके के रोल होते हैं हमारे आईटी में, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। एक होता है डेवलपर्स और एक होते हैं टेस्टर्स। तो डेवलपर का तो काम होगा कि जो भी सॉफ्टवेयर, जो भी एप्लीकेशन आया हमारे पास में, वो डेवलप करने का। अब उसने तो डेवलप कर दिया, तो लेकिन हमारी कंपनी में एक ऐसा बंदा भी होना चाहिए जिसका काम होगा उसके काम को चेक करना, उसके काम को टेस्ट करना। तो वो है हमारे रोल। तो उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ऐसा तो है नहीं हर कोई भी आकर के उसको टेस्ट कर लेगा। उसको नॉलेज होनी चाहिए उस सॉफ्टवेयर की, उस सॉफ्टवेयर के बारे में पता होना चाहिए कि एक्चुअल में है क्या, इसमें क्या चल रहा है, क्या नहीं है। ठीक है, तो हम उसके ही कॉन्सेप्ट हम लोग सब पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है क्या। टू चेक दिस सॉफ्टवेयर इज developed as per the client requirement or not. Called as software testing. सिंपल सी चीज है क्या, कि जो हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है वो सॉफ्टवेयर हमारा एज पर दी क्लाइंट रिक्वायरमेंट, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। क्लाइंट कौन है? जिसने वो सॉफ्टवेयर, वो एप्लीकेशन डेवलप कराई है। तो जो उसकी रिक्वायरमेंट है, उसकी वो रिक्वायरमेंट हमारी जो एप्लीकेशन डेवलप हुई है उससे फुलफिल होती हैं, तो दैट मीन्स वो सॉफ्टवेयर हमारा करेक्ट डेवलप हुआ है। और नहीं होती है तो दैट मीन्स वो सॉफ्टवेयर हमारा सही डेवलप नहीं हुआ। यही चीज हमें मेक श्योर करनी है, हमें इन द सेंस सॉफ्टवेयर टेस्टर को। तो हम लोग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पढ़ने वाले हैं। अब जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है वो हमारा डिवाइड हुई है दो पार्ट्स में। बेसिकली दो तरीके से हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कर सकते हैं। देयर आर टू वेज टू डू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। कौन कौन से? जैसे आप लोगों को सबको पता है कि एक होता है मैनुअल, दूसरा होता है हमारा ऑटोमेशन। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मैनुअल टेस्टिंग पढ़ रहे हैं। जो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वो मैनुअल टेस्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम दो तरीके से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कर सकते हैं, एक मैनुअली कर सकते हैं, एक ऑटोमेशन से कर सकते हैं। मैनुअल टेस्टिंग में क्या होता है उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, टू टेस्ट द एनी software
या एप्लीकेशन। विदाउट यूजिंग एनी ऑटोमेटेड टूल, वो हमारा मैनुअल टेस्टिंग कहलाता है। कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी एप्लीकेशन को टेस्ट करना विदाउट यूजिंग एनी ऑटोमेटेड, वो हमारा मैनुअल टेस्टिंग है। मैनुअल टेस्टिंग में हमें किसी सॉफ्टवेयर, किसी लैंग्वेज, ना हमें जावा की रिक्वायरमेंट होती है, ना हमें सेलेनियम की रिक्वायरमेंट होती है, ना हमें किसी टूल की रिक्वायरमेंट है। सिंपल हम लोग टेस्ट केस बनाते हैं और उन टेस्ट केस के थ्रू हम वो एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं। ठीक है, उन टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करते हैं ओवर द एप्लीकेशन। सिंपली हमारा ये मैनुअल टेस्टिंग है। अगर मैं बात करूं ऑटोमेशन टेस्टिंग में, तो ऑटोमेशन टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी एप्लीकेशन है, उसको हम टेस्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एनी ऑटोमेटेड टूल। उसके लिए किसी ना किसी टूल की रिक्वायरमेंट होगी, कोई सॉफ्टवेयर टूल होगा या कोई लैंग्वेज होगी लाइक जावा। अब ऑटोमेशन जो होती है वो सेलेनियम के थ्रू होती है ना। सेलेनियम क्या है, एक टूल है। सेलेनियम जो है हमारा, वो मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, जैसे कि सेलेनियम विद जावा, सेलेनियम विद सी शार्प, सेलेनियम विद पीएचपी, सेलेनियम विद पाइथन, सेलेनियम विद नोड जेएस, एंगुलर, रिएक्ट, मल्टीपल लैंग्वेजेस है जिसको सेलेनियम हमारा सपोर्ट करता है। बट अभी हम लोग जो पढ़ाते हैं वो सेलेनियम विद जावा पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में जो रिक्वायरमेंट है वो सेलेनियम विद जावा की है। मान के चलो कि अगर आप जॉब सर्च करने बैठोगे तो 95% कंपनियां सेलेनियम विद जावा की रिक्वायरमेंट करेंगी, बाकी 5% में रेस्ट ऑफ दी सारी लैंग्वेज आ जाती हैं, पाइथन, सी शार्प, एंगुलर, जितने भी और लैंग्वेज है हमारी, डॉट नेट, है ना, ये सब हमारे किस में आ जाती हैं, वो उस 5% में आ रहे हैं। तो 95% रिक्वायरमेंट हमारी सेलेनियम विद जावा की होगी। प्लस जिसको सेलेनियम विद जावा आता है उसको वो अदर लैंग्वेज पे स्विच करना बहुत ईजी है, क्योंकि ऑलरेडी उसके कोडिंग स्किल्स पहले से क्लियर होती है। ठीक है ना, इसीलिए हम लोग जो पढ़ाते हैं वो सेलेनियम विद जावा ही पढ़ाते हैं। सिंपल वाइस वर्सा। ये गेस्ट यूजर से अभी ज्वाइन किया हुआ है जिसने कैमरा ऑन किया है, भाई कैमरा अपना ऑफ कर दो, कैमरे की रिक्वायरमेंट नहीं है। और ट्राई करा करो कि आप गेस्ट यूजर से ज्वाइन ना करो, ऐसे सिंपली आप ज्वाइन कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गेस्ट यूजर की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ तक सबको समझ आ रहा है क्या कहना है, क्या हो रहा है? क्लियर है सर। क्लियर? नो सर जी क्लियर है सर। ठीक है, अभी पहले मैं, इससे पहले कंटेंट मैं आपको भेज देता हूँ। ठीक है, जिसमें आपको सारी चीज़ें लिखी होगी। ये मैंने ग्रुप में शेयर किया है कंटेंट, ये पीडीएफ में है जो हम लोग पढ़ेंगे। चलते हैं स्टार्टिंग से, देखो यहाँ पे। जैसे सबसे पहले हम लोग मैनुअल टेस्टिंग पढ़ेंगे, जो एक आज हमने क्वेश्चन कवर किया है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, व्हाट इज ऑटोमेशन टेस्टिंग एंड मैनुअल टेस्टिंग। उसके बाद में हम एसडीएलसी पढ़ेंगे। ऐसे ही लगभग इसमें हमारे जो मैनुअल टेस्टिंग के हैं अराउंड 42 क्वेश्चन है, बट जब हम एट दी लास्ट ये अराउंड 50 क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे जो मैनुअल टेस्टिंग के होंगे।
तो लगभग मेरा कंटेंट में पूरा 50 क्वेश्चन के आसपास होते हैं, तो वो पहले कंप्लीट हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग जावा जावा पे मूव करेंगे। तो जावा के अंदर ये जितना कंटेंट है रिलेटेड टू द प्रोग्रामिंग और थ्योरेटिकल एज वेल, तो वो सारा हम पढ़ेंगे जावा के अंदर। फिर उसके बाद ऑटोमेशन के क्वेश्चंस आते हैं हमारे, फिर ये हम ऑटोमेशन पढ़ेंगे। लास्ट में ये एपीआई के क्वेश्चन है, बट ये यूजलेस, मतलब ये थोड़े से, मतलब ये अभी आउट ऑफ द सिलेबस है। तो मैं एपीआई के क्वेश्चन अपने आप लिखवाऊंगा, वो मैं मैनुअल खत्म होने के बाद में बताऊंगा वो एपीआई के, ठीक है। तो ये कंटेंट एक बार आप अपनी साइड से गो थ्रू करना, ठीक है, सभी लोगों के लिए। तो एक बार कंटेंट गो थ्रू करना, इन केस कोई डाउट वगैरह कुछ भी हो कंटेंट से रिलेटेड भी, तो आप पूछ सकते हो कभी भी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एचडीएलसी से पढ़ते हैं। व्हाट इज एचडीएलसी? एक बहुत सिंपल सी चीज है एचडीएलसी। आप लोगों ने नॉर्मली बीटेक किया होगा, बीसीए किया होगा, इन सब में भी या और कोई आपने किया होगा, तो उसमें भी आपने एचडीएलसी के बारे में पढ़ा होगा कि एचडीएलसी क्या होता है, क्या करते हैं ना। आप किसी ने पढ़ा है तो ठीक, नहीं पढ़ा है तो भी ठीक, मैं तो पढ़ा, ठीक है। तो एचडीएलसी की बात करते हैं। एचडीएलसी जो है एक हमारा कंप्लीट लाइफ साइकिल की बात होती है एचडीएलसी में। जब से सॉफ्टवेयर बनना स्टार्ट हुआ और जब उसका एंड हुआ, तब तक पूरे कंप्लीट साइकिल की हम बात करते हैं एचडीएलसी में। एचडीएलसी जो होता है हमारा, इट इज स्टैंड फ्रॉम दी सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसके कुछ फेजेस होते हैं हमारे एचडीएलसी के। हर एक हम ये क्या हुआ, पूरा जो साइकिल है, जो पूरी सॉफ्टवेयर है, उसको हमने अलग अलग फेजेस में डिवाइड कर दिया गया है कि पहले फेज में ये होगा, फिर उसके बाद हम ये काम करेंगे, उसके बाद हम ये काम करेंगे, उसके बाद हम ये काम करेंगे। अब वो बात करते हैं कि कैसे क्या डिवाइड हुआ है, कैसे कैसे इसमें काम होता है। जैसे सबसे पहले बिल्कुल फर्स्ट में उससे स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मल एक एग्जाम्पल लेके काम करते हैं कि जैसे हम नॉर्मल रियल लाइफ में काम करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अभी मेरे पास में मेरा एक क्लाइंट है, ठीक है, मेरा क्लाइंट है यहाँ पे अविनाश। अविनाश मेरा क्लाइंट है। अविनाश आता है मेरे पास में, अविनाश मुझसे बोलता है कि मुझे एक सॉफ्टवेयर डेवलप कराना है, लाइक फ्लिपकार्ट। मुझे फ्लिपकार्ट के जैसा एक सॉफ्टवेयर डेवलप कराना, ठीक है। तो मैं क्या हूँ, मैं एक कंपनी चलाता हूँ, मैं ओनर हूँ कंपनी का, ठीक है। तो मैं कंपनी चलाता हूँ, अविनाश मेरा क्लाइंट है, अविनाश मेरे पास में आया, ठीक है। तो मैंने अविनाश को बोला ओके ठीक है। तो मैं अपने यहाँ से, अब हर एक कंपनी में एक डेजिग्नेटेड पर्सन होता है जिसकी डेजिग्नेशन होती है, या तो पीओ बोलेंगे उसको, पीओ यानी प्रोडक्ट ओनर, या हम उसको बोलेंगे बीए, बिजनेस एनालिस्ट। पीओ या बीए। तो पीओ कौन होता है हमारा, प्रोडक्ट ओनर, और बीए हमारा कौन होता है, बिजनेस एनालिस्ट। दोनों का एक ही काम है, दोनों का एक ही काम है। डेजिग्नेशन के नाम अलग अलग है। कहाँ पे, जितनी भी सर्विस बेस्ड कंपनियां होती हैं उन सब में उसकी डेजिग्नेशन होगी बीए, जिसका काम होगा रिक्वायरमेंट लेना, क्लाइंट से रिक्वायरमेंट को लेना और उसके बेस पे एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना, ठीक है। वो जो डेजिग्नेटेड पर्सन होता है वो होता है बीए। अगर सर्विस बेस्ड कंपनी है तो बीए होगा, अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो पीओ होगा। अब आपको पता है सर्विस बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड में डिफरेंस क्या होता है? कई बार हमसे पूछ लेते हैं कि प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड में क्या डिफरेंस होता है, पता है किसी को? यस। बताएगा हेलो। कोई, प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड में क्या फर्क होता है, बताओ। हाँ हाँ, मैं बताओ। बताओ। प्रोडक्ट जो होता है वो स्पेसिफिक वो मार्केट वैल्यू के लिए होता है। जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे गूगल का बहुत सारे प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं, वो मार्केट स्पेसिफिकेशन के लिए होता है। तो तो माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है या सर्विस बेस्ड कंपनी है? सर्विस बेस्ड। माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट सर्विस बेस्ड। अच्छा।
माइक्रोसॉफ्ट एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, अगर मैं कहूँ तो ये क्या गलत है? नहीं, प्रोडक्ट भी उसके ऐसे मार्केट में अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जैसे चलो मैं बताता हूँ अभी, जब समझो प्रोडक्ट बेस्ड का और सर्विस बेस्ड का कॉन्सेप्ट। जितनी भी कंपनियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कराती हैं, उनका अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है। मतलब लाइक फॉर एग्जांपल मैं बात करूं यहाँ पे, एक बहुत नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं। एक फ्लिपकार्ट है, एक कंपनी है की फ्लिपकार्ट है, और एक कंपनी है अमेजोन, ठीक है। अब अमेजोन के पास में कल की डेट में फ्लिपकार्ट जो है वो जाता है, वो फ्लिपकार्ट जाकर के अमेजोन से बोलता है मेरे लिए एक एप्लीकेशन डेवलप करके दो। तो क्या फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन डेवलप करके देगा? क्यों? डेवलपर तो उसके पास में है, टेस्टर भी है, डेवलपर भी है उसके पास में, क्यों नहीं देगा करके वो? सेम बिजनेस है, क्या कह रहे हो? सेम बिजनेस है इस वजह से। नहीं सेम, चलो ठीक है, फ्लिपकार्ट को भूल जाओ। कल की डेट में ओला या उबर जाता है, उसका तो बिजनेस अलग है। ओला उबर जाता है उसके पास में डेवलप कराने, क्या अमेजोन डेवलप करके देगा? नहीं देगा, नहीं देगा सर। क्यों? वो जो भी सर्विस बेस्ड कंपनी है ना, वो अमेजन खुद ही सर्विस दे रहा है। नहीं, अमेजोन जो है वो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, कहाँ सर्विस देता है अमेजोन? अमेजोन जो डेवलपमेंट करता है वो अपने प्रोडक्ट के लिए डेवलपमेंट करता है। अमेजोन के जो भी डेवलपर्स हैं या जो भी टेस्टर्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए काम करेंगे, किसी और के लिए काम नहीं करेंगे। वो जो अमेजोन के डेवलपर्स होंगे वो अमेजोन की वेबसाइट, अमेजोन की एप्लीकेशन, अमेजोन के सॉफ्टवेयर जो होंगे उन सब के लिए काम करेंगे, ना कि वो फ्लिपकार्ट के लिए या ओला उबर के लिए काम करेंगे, ठीक है ना। लेकिन क्यों ऐसा क्यों है? इसीलिए क्योंकि वो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट के लिए डेवलपमेंट चलाता है। वो अपने ही प्रोडक्ट के लिए टेस्टर हायर किए हैं, उसकी जितनी भी आईटी टीम है वो सिर्फ और सिर्फ उसके अपने प्रोडक्ट के लिए है, अमेजोन के। समझ लो। अब आते हैं नेक्स्ट हम किस पे? फ्लिपकार्ट पे, सॉरी। अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, लाइक टीसीएस। टीसीएस के पास में कल की डेट में अमेजोन जाए या फ्लिपकार्ट जाए या ओला उबर जाए, वो तीनों के लिए डेवलपमेंट करके देगा। क्यों? क्योंकि उसका तो काम ही यही है। वो एक सर्विस, क्या आपने सुना है कि ये जो प्रोडक्ट है ये टीसीएस का है? सुना है किसी ने कोई सा प्रोडक्ट बताया हो कि ये टीसीएस का अपना प्रोडक्ट है? नो सर। नहीं, क्योंकि वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं है, वो सर्विस बेस्ड कंपनी है। उसका काम ही यही है कि सॉफ्टवेयर आने, उसके पास में क्लाइंट आएंगे, वो उनके लिए डेवलपमेंट करेगा और डेवलपमेंट करके वो डिलीवर्ड करेगा। ये उसका काम है, वो इसी का ही खाता है टीसीएस। तो टीसीएस जो है एक हमारी सर्विस बेस्ड कंपनी है। अब अगर मैं बात करूं माइक्रोसॉफ्ट की, जैसे मैंने अभी सुभाष से भी पूछा, तो सुभाष ने कहा कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट है हमारी, ये एक हमारी सर्विस बेस्ड कंपनी नहीं। माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट किसी और के लिए काम नहीं करती है। माइक्रो जो आज आप लोग स्काइप यूज कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट। ये भी एक माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन है। तो माइक्रोसॉफ्ट अपने प्रोडक्ट बनाती है और अपने ही प्रोडक्ट को डिलीवर करती है। माइक्रोसॉफ्ट किसी और के लिए काम नहीं करती है। उसके सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट हैं, अपने लिए डेवलपमेंट चलाती है, अपने लिए ही वो सॉफ्टवेयर टेस्टर जो हैं उसके अपने लिए ही हैं, सब चीज अपने लिए ही है। वो किसी और के लिए काम नहीं करती है, वो सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। तो इसी तरीके से आपको एनालाइज करना है कि कौन सी कंपनी क्या है, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड का ये फर्क है। अब अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है किसी की, तो वहां पे जो रिक्वायरमेंट, जिसके पास रिक्वायरमेंट की ओनरशिप होगी वो होगा हमारा उसकी डेजिग्नेशन प्रोडक्ट ओनर। और अगर सर्विस बेस्ड कंपनी है तो उसकी डेजिग्नेशन होगी बिजनेस एनालिस्ट। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? सर अमेजोन तो सर्विस प्रोवाइडर भी है ना, क्योंकि इसका जैसे टीसीएस है, जैसे सर टीसीएस का आपने एग्जांपल हमें एक एग्जांपल शो किया है, तो ऐसे अमेजोन का एक जैसे टीसीएस है, सेम इसका हेडक्वार्टर सिएटल में है, यूएसए में। ये वहां पे सर्विस प्रोवाइड करता है जैसे टीसीएस करता है। लेकिन अमेजोन कहाँ सर्विस प्रोवाइड करता है? अमेजोन ने किसके लिए डेवलपमेंट करके दिया? सर अगर हम ई कॉमर्स के व्यू से देखें तो ई कॉमर्स के भी आप पे नहीं करता है। अगर आप अमेजोन के इस पे मेंस के उस पे जाएंगे वेबसाइट पे, तो अमेजोन एक सर्विस प्रोवाइडर भी है वैसे तो देखा जाए तो। मुझे ये बताओ, अमेजोन ने कौन सी एप्लीकेशन डेवलप करके दी?
अदर अपार्ट फ्रॉम द अमेजोन का प्रोडक्ट नहीं होने चाहिए वो। अब अमेजोन ने कौन सी ऐसी सॉफ्टवेयर, कौन सी एप्लीकेशन ऐसे डेवलप करके दी अमेजोन ने? सर अमेजोन का खुद का अपना सर्वर है जिसपे बहुत सारी उसका अपना सर्वर है काम ना, कर रही तो है। वो उसका अपना प्रोडक्ट है, जो सर्वर है उसका अपना अपना ही तो है। अमेजोन जो है सर्वर पे अपने स्पेस प्रोवाइड कराता है। सुना होगा अमेजोन वेब सर्वर, AWS, अमेजोन। AWS। हाँ, तो वो अमेजोन का है। अब वो अमेजोन क्या है, वो क्या दे रहा है वहां पे, वो अपना ही तो प्रोवाइड करा रहा है जी जी। है ना। तो उसका वो अमेजोन जो है हमारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, सर्विस बेस्ड नहीं है। लेकिन सर मेरे ख्याल से जहाँ तक थोड़ा सा मुझे आइडिया है कि जो सेल्स फोर्स का कुछ पार्ट जो है आज के टाइम में, जो सेल्स फोर्स वगैरह चल रहा है, सेल्स फोर्स और म्यूलसॉफ्ट, इसमें भी शायद इन्होंने कुछ अपना अपना डेवलपमेंट दिया है थोड़ा बहुत, सेल अमेजोन ने। नहीं दिया होगा, बिल्कुल नहीं। वो मतलब शायद इनका कुछ दोस्ती वाला वो होगा, लेकिन अमेजोन किसी के लिए कोई डेवलपमेंट नहीं करता, वो सिर्फ अपने लिए काम करता है अमेजोन। अमेजोन अभी तक जितना मैं भी मार्केट में जानता हूँ, इतने दिन हो गए मुझे भी इस काम में, बट कभी मैंने भी नहीं सुना कि अमेजोन कभी किसी और के लिए कोई या अमेजोन ने कोई किसी और के लिए कोई डेवलपमेंट करके दिया है, या कोई भी उसके पास में नया क्लाइंट आया जिसने उससे डेवलपमेंट कराया। इवन एक मैं कंपनी का नाम बताता हूँ, यही सेक्टर 63 में विनकुलम सॉल्यूशन। विनकुलम सॉल्यूशन को अमेजोन के लिए काम करता है, वो उसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करके देता है। अगर वो इतना बड़ा सर्विस प्रोवाइडर होता तो वो दूसरे से थर्ड पार्टी काम क्यों करवाता? हर्ष जी। जी बताइए। या सत्येंद्र दिसाई, मैं ये पूछ रहा था, मैं अभी सॉरी मैं आज लेट ज्वाइन हुआ हूँ, कुछ अभी मतलब इम्पोर्टेंट कुछ गया तो नहीं है ना? कुछ ऐसा खास इंपॉर्टेंट नहीं गया, नॉर्मल है। बाकी आप रिकॉर्डिंग सुन लेना, आफ्टर दिस ओके बैच यू विल गेट द रिकॉर्डिंग। ओके ओके। ठीक है, चलो एनीवे अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये जो अब फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी जो है वो सर्विस बेस्ड कंपनी है, तो अब मैंने अवनीश के पास में जो मेरी कंपनी में BA है, मैंने अपने बिजनेस एनालिस्ट को अवनीश के पास भेज दिया, अविनाश के पास में भेज दिया कि भाई आप जाओ उससे रिक्वायरमेंट लो, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करो। तो जो वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होगा उस डॉक्यूमेंट का नाम होगा SRS डॉक्यूमेंट। SRS की फुल फॉर्म होती है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके देगा जिसका नाम होगा SRS डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, अब उसने क्या किया, एक डॉक्यूमेंट बना दिया। अब उस डॉक्यूमेंट को शेयर करेगा टेस्टर के साथ ही, मतलब टेस्टिंग टीम को देगा और डेवलपमेंट टीम को देगा। ठीक है, तो मतलब जो टेस्टिंग टीम होगी और जो डेवलपमेंट टीम होगी वो रिक्वायरमेंट गैदर करेगी किससे, बिजनेस एनालिस्ट से, और उसका जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हुआ है उससे वो रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करेगी वहां से। तो बेसिकली पहले फेज में यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले फेज में यही हो रहा है कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग, रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज। सबसे पहले क्या हुआ, रिक्वायरमेंट को गैदर किया गया। किसने गैदर किया, टेस्टर्स ने और डेवलपर्स ने। ठीक है, उस रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड किया। तो ये पहले फेज में हमारा रिक्वायरमेंट गैदरिंग चलता है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो गया। अब आपको पता है दो तरीके के डेवलपर्स होते हैं, एक होते हैं फ्रंट एंड डेवलपर्स, एक होते हैं बैक एंड डेवलपर्स। फ्रंट एंड डेवलपर्स का काम क्या होता है, डिजाइन करना, जो उसका यूजर इंटरफेस है उसको डिजाइन करने का काम होता है फ्रंट एंड डेवलपर्स का। तो सबसे पहले क्या होता है, उस एप्लीकेशन की डिजाइनिंग होती है, उसके बाद उस एप्लीकेशन में डेवलपमेंट होता है। मतलब जो बैकएंड में लॉजिक वगैरह इंप्लीमेंट करने, सब लिखना है लॉजिक वगैरह, वो सब हमारे किस में होता है, उसके बाद में होते हैं। तो सेकंड फेज में जो हमारा यहाँ पे होता है वो है डिजाइनिंग फेज। डिजाइनिंग फेज के बाद में हमारा थर्ड फेज होता है डेवलपमेंट फेज। अब भाई डिजाइनिंग भी हो गया, डेवलपमेंट भी हो गया, तो अब किसका काम स्टार्ट होता है, एप्लीकेशन। हाँ, एप्लीकेशन डेवलप होगी तो यानी टेस्टिंग का काम स्टार्ट होगा। तो यानी फोर्थ फेज हमारा काम स्टार्ट हो गया, अब होता है टेस्टिंग फेज। अब जैसे हमारी एप्लीकेशन की कंप्लीट टेस्टिंग हो गई, हमने टेस्टिंग कर लिया,
तो टेस्टिंग करने के बाद में उस एप्लीकेशन को हम क्या करेंगे, अपने पास रख के तो कुछ करना नहीं है, हमें तो डिलीवर्ड करना है क्लाइंट को। तो 5th फेज में क्या होगा, डिलीवर्ड फेज। अब एप्लीकेशन डिलीवर्ड हो गया, मतलब अब हमने एक घर है बना लिया, हमने बना के सब तैयार कर दिया, हमने रहना स्टार्ट कर दिया। अब हमारा कल की डेट में मन करता है कि अभी मैंने एक फ्लोर बनाया, मैं एक और फ्लोर बनाऊं, या मुझे ये पेंट अच्छा नहीं लग रहा, मैं दूसरा पेंट करूं। ऐसे सॉफ्टवेयर के साथ में होता है कि क्लाइंट ने सॉफ्टवेयर बनवा लिया, अब उसको लगता है कि मुझे इसमें ये वाला फीचर भी चाहिए, एक दो नए फीचर मांगता है वो, मुझे ये फीचर चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, और भी चीज़ें हो सकती हैं। दैट इज मेंटेनेंस फेज। अब हम उसका क्या करेंगे, मेंटेनेंस। तो ये हमारे टोटल फेजेस होते हैं 6, जो कि हमारे HDLC में होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। उसके अंदर में टोटल हमारे 6 फेजेस होते हैं जिस पे हम काम करते हैं। यहाँ तक किसी को किसी भी फेज में कोई भी कैसा भी डाउट है, यू कैन आस्क। तो सर एक चीज का डाउट है मुझे, ये जो टेस्टिंग फेज होता है, जैसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है, फिर उसके बाद डिजाइनिंग फेज, देन डेवलपमेंट। तो जो टेस्टर्स हायर किए जाते हैं वो एट द लेटर स्टेज हायर किए जाते हैं, या फिर गैदरिंग होती है रिक्वायरमेंट की तभी से ही हायर कर लिया जाता है इन टेस्टर्स जब रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है तभी से हायर कर लिए जाते हैं। हम लोग जो काम करते हैं वो अजाइल प्रोसेस फॉलो करते हैं, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे, है ना। अभी मैं इसमें बताता हूँ, आपका क्वेश्चन ठीक है, आपके दिमाग में क्या बात जा रही है, अगर टेस्टर को हमारा जब तक डेवलपमेंट नहीं होगा कोई काम ही नहीं है टेस्टर का, तो फिर हम उसने उनकी सैलरी क्यों दे, यही कहना चाह रहे हो ना। हाँ यही। देखो टेस्टर की जॉब तो एक मान के चलो एवरग्रीन है, जब तक सॉफ्टवेयर रहेगा जब तक हम रहेंगे। मैं एक चीज और आपको बता दूं, जब मेंटेनेंस होता है, जब मेंटेनेंस होने के बाद फॉर एग्जांपल कोई नया चेंजेस होना, एक मैं बात करूं कि अगर कहीं पे एक ही जगह बी लगाना है, उसको डेवलपर को बोला गया कि भाई आप ए लिखा है यहाँ पे, ए की जगह बी लिख दो। अब तो वो जो एक ही जगह बी वहां पे किया गया, वो भी पहले टेस्ट होगा, उसको पहले टेस्टर टेस्ट करेगा डेवलप होने के बाद में, उसके बाद में लाइव किया जाएगा। तो यानी टेस्टर एक तरीके से गेट कीपर है, जब तक वो अपनी मोहर नहीं लगा देगा तब तक कुछ नहीं होगा। ऐसे ही आप डेली बेसिस पे लगभग, अगर मैं आपकी बात करूं तो मान के चलो 5 से 6 ऐप आप एप्लीकेशन जो अपने मोबाइल में यूज करते हो वो आप डेली बेसिस पे यूज करते हो। जब तक वो एप्लीकेशन चल रही है, जब तक उस एप्लीकेशन में जो भी टेस्टर्स काम करते हैं वो हमेशा अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि उसमें जो भी चेंजेस कोई भी इनहेंसमेंट होता है, आप देखती हो कि एवरी मंथ उसमें चेंजेस इनहेंसमेंट कुछ ना कुछ आते ही आते हैं, है ना। तो ऐसे ही हमारे, अगर मैं इसमें बात करूं तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो जाती है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग हमारे दोनों करते हैं, टेस्टर भी और डेवलपर भी। मीनवाइल डेवलपर क्या करते हैं, उस पर डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते हैं, और टेस्टर क्या करते हैं, उस पर अपने टेस्ट केस लिखना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे टेस्ट केस कैसे लिखते हैं, क्या होता है टेस्ट केस। ठीक है, तो क्या करते हैं, टेस्टर टेस्ट केस लिखना स्टार्ट करते हैं। इतने हमारी एप्लीकेशन डेवलप होने लगती है, तो छोटे छोटे पार्ट्स में हम उसको डिवाइड कर लेते हैं, जितना जो फंक्शनलिटी डेवलप होती है उसी फंक्शनलिटी को टेस्टर टेस्ट कर लेता है। ऐसे मल्टीपल टेस्टर काम करते हैं, मल्टीपल डेवलपर। अगर 4 डेवलपर हैं तो 2 टेस्टर चाहिएंगे, ऐसे होता है, मतलब उसके हाफ में काम होता है, क्योंकि टेस्टिंग तो जल्दी हो जाती है, डेवलपमेंट में टाइम लगता है, इसीलिए। ठीक है, ओके। चलो अब हम इसको तो करते हैं बंद, कल पढ़ेंगे हम HTLC। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बिल्कुल पूछो। सर जैसे हमारे एप्लीकेशन में जो अपडेट वगैरह आते हैं वो क्या ये टेस्टिंग की वजह से आते हैं कि उसमें कुछ हम अपडेट करवा रहे हैं कोई, तो उस वजह से ये अपडेट्स आते हैं? हाँ, जो भी हमारे अपडेट्स आते हैं, जो भी नया इनहेंसमेंट हुआ होता है उसी के अपडेट आते हैं। जो आप अपडेट देखते हो ना, एवरी मंथ एवरी 15 डेज कोई नया हाँ update आ जाता है, तो फिर उसके बाद नया फीचर आ जाता है, तो वो वहाँ पे डेवलपर ने नया फीचर ऐड किया होता है, फिर टेस्टर उसको टेस्ट करता है, टेस्ट करने के बाद तब उसको लाइव कर दिया जाता है। ठीक है सर ये बैच आज ही से स्टार्ट हुआ है?
हाँ आज ही से स्टार्ट हुआ है। ठीक है। ठीक है भाई, जिन लोगों ने अभी भी गेस्ट यूजर से आईडी बनाई है, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, आप लोग अपने नाम से आईडी बना के बैच को ज्वाइन कर लो, सो दैट कि मैं आपको डेली बेसिस पे कॉल कर सकूं और आपको सारे रिकॉर्डिंग्स, वीडियो कंटेंट, वो सब चीज आपको इस चैट में मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अभी जैसे मेरी कॉल कट होगी तो आपके पास रिकॉर्डिंग आ जाएगी, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग। ठीक है, चलो ओके सर, थैंक यू। ओके हेलो हर्ष हर्ष हाँ सर, बोल। सर कल का क्या टॉपिक बताया आपने? कल हम STLC पढ़ेंगे, STLC। HCLC कंटेंट में देखना मैंने दिया है सॉफ्टवेयर ठीक है। लाइफ साइकिल। आज हमने पढ़ा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, कल पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, गुड नाइट। है भाई, ठीक है, बाय बाय। टाइम पेन